Hello, 9th standard students. Today I am going to teach Hindi lesson number 5, जूलिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है आपका जूलिया। ओके चिल्ड्रेन, ये है आपका जूलिया। हाँ, तो हम जूलिया देखेंगे और जूलिया में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले परिचय देखेंगे। ओके, क्या देखेंगे? परिचय। अब हम परिचय देखते हैं। पहले हम देखेंगे लेखक का नाम। लेखक का नाम क्या है चिल्ड्रेन? अंतोन चेखव। अंतोन चेखव, थोड़ा सा अजीब नाम है ना, लेकिन ये लेखक हैं। हाँ, जूलिया लेसन के ये लेखक है अंतोन चेखव। अब हम देखेंगे परिचय। परिचय में क्या है? जन्म 29 जनवरी 1860, तगान रोग, रूस। मृत्यु 15 जुलाई 1904। अब देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 29 जनवरी 1860, तगान में हुआ था, तगान रोग में। हाँ, और इनकी मृत्यु रूस में हुई थी 15 जुलाई 1904 में। अब इनका परिचय क्या है? परिचय देखते हैं। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। कुरीतियों आपको पता है ना, जो समाज में लोग अच्छे लोग काम नहीं करते हैं, जो गंदे काम करते हैं, वो होती है कुरीतियाँ। हाँ, और फिर व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। व्यंग जैसे बोला जाता है ना, उसके बारे में वैसा चित्रण उन्होंने किया है। अब हम देखेंगे प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियाँ क्या है? प्रमुख कृतियाँ है ये प्रमुख कृतियाँ ये ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ, उपन्यास, अन्ना, ऑन, नेक, अ बैड बिजनेस, द वर्ड, मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि। कहानी इवानोव, द चेरी, आचर्ड आदि नाटक। ये इनकी है प्रमुख कृतियाँ। ठीक है, ये प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है? गद्य संबंधी। गद्य संबंधी में क्या है? एकांकी। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। अब देखो, इसमें क्या है? जो दब्बूपन होता है ना, डर डर के रहना, सहमी सहमी से रहना, तो इस रचनाकार ने क्या किया है? इस लेखक ने उन चीज़ों को, मतलब उसके लिए न्याय के लिए सजग रहने हेतु के प्रेरित किया है, कि मतलब अपने लिए कैसे हमें सजग रहना चाहिए, ऐसा लेखक ने किया है। तो हम जूलिया लेसन में भी यही देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। अगर हम स्कूल में होते तो बहुत ही अच्छे से करते, हम लोग नाटक के द्वारा करते इसको। किसी को जूलिया बनाती, गृहस्वामी बनाती, ऐसे ऐसे हम ये बनाते, ये हाँ कैरेक्टर्स बनाते, पात्र बनाते, और हम लोग स्कूल में अच्छे से करते। बट हम लोग इसमें भी बहुत अच्छे से करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, तो हम एकांकी अब देखते हैं कि हमको कैसे करना है। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वालसिल देवना आदि आती है। ओके, वासिल देवना आती है। ये है, थोड़ा वासिल जो है थोड़ा टफ है, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बोल के बता रही हूँ। तो हम सबसे पहले देखेंगे जूलिया। ठीक है,
दबे स्वर में। दबे स्वर आपको पता है, आपने मुझे बुलाया था मालिक, मतलब वो उनकी क्या थी, सर्वेंट थी, तो बड़े दबे स्वर में बोलती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी जो उनके मालिक हैं, हाँ हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो, ऐसे बोलते हैं। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया, ऐसे वो बोलती है दबे स्वर में। फिर से गृहस्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह मतलब सैलरी। गृहस्वामी क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सैलरी का हिसाब करना चाहता हूँ कि तुमने कितने दिन काम किया है, तुम्हारे कितने पैसे होते हैं, ये सारी चीज़ों का। ओके। फिर मेरे ख्याल से, क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। कौन बोलता है, गृहस्वामी। और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। कौन बोलता है, गृहस्वामी। जूलिया से बोलता है कि जूलिया मैं तुम्हें जितना आज तक समझ पाया हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम खुद से अपनी सैलरी मुझसे मांगोगी, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ। तो फिर अभी देखो आगे क्या होता है, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। गृहस्वामी जी बोलते हैं, हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीने तय हुई थी। क्या बोलते हैं, जैसे महीने की सैलरी होती है ना, 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, तो उन दिनों में रूबल के हिसाब से लिया जाता था। तो क्या बोले कि तुम्हारी सैलरी कितनी तय हुई थी, 30 रूबल महीना तय हुई थी, मतलब एक महीने में 30 रूबल जूलिया को मिलेगा, ऐसा तय हुआ था। जूलिया विनीत स्वर में, जैसे विनम्र स्वभाव होता है ना, वैसे, जी नहीं मालिक, 40 रूबल, है ना। अब मालिक उसके बोल रहे हैं कि 30 रूबल में तय हुई थी, लेकिन जूलिया बोल रही है नहीं मालिक, 40 रूबल में तय हुआ था। गृहस्वामी, नहीं भाई 30। अब गृहस्वामी के सामने जूलिया कुछ नहीं कर पाएगी। ये देखो डायरी, क्या बोलते हैं, ये देखो डायरी। फिर वो डायरी दिखाने लगते हैं, पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। जूलिया से बोलते हैं, तुम ऐसे नहीं बोल सकती हो, 30 रूबल में भाई तय हुआ था, 40 में नहीं, और मैं सब डायरी में लिख के रखता हूँ, मैं पन्ने पलट के दिखा रहा हूँ तुम्हें, और मैंने नोट कर रखा है। फिर क्या बोलते हैं, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीने ही देता हूँ। क्या बोल रहे हैं कि जो बच्चों का देखभाल करता है, उनकी गवर्नेंस होता है, उन्हें पढ़ाता है, मैं उन्हें हमेशा 30 रूबल ही देता हूँ। और तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी, उसे मैं 30 रूबल ही देता था। बोल रहा है कि जो तुमसे पहले पढ़ाने मेरे घर पे आती थी बच्चों को, उसको मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, फिर वो बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। क्या बोले, गृहस्वामी कि अच्छा तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। जूलिया क्या बोलती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन, ऐसे बोलती है। फिर गृहस्वामी, क्या कह रही हो। गृहस्वामी एकदम थोड़ी सी आवाज़ तेज में, क्या कह रही हो जूलिया। गृहस्वामी बोलते हैं, ठीक 2 महीने हुए हैं, 2 महीने 5 दिन नहीं, सब मैं डायरी में नोट करके रखता हूँ, ऐसे उन्होंने बोला। डायरी में सब नोट कर रखा है, जूलिया से वो बोल रहे हैं। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं। क्या बोलते हैं, तुम्हारे 2 महीने की सैलरी बनती है, जितना होता है वो मैं तुम्हें दे दूँगा, ऐसे उन्होंने जूलिया से बात किया। क्या बोले, हाँ 60 रूबल। क्या बोले, हाँ 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी छुट्टी न ली हो। अब गृहस्वामी क्या बोल रहे हैं, जूलिया 60 रूबल तो तुम्हारे तभी बनेंगे ना जब तूने महीने में छुट्टी ना ली हो, क्योंकि भाई मैं सब डायरी में नोट करके रखता हूँ। फिर देखो क्या होता है,
तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। इतवार को मालूम है संडे, जबकि संडे की ऑलरेडी छुट्टी रहती है, लेकिन जूलिया बेचारी सीधी सादी थी इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। बोल रहे हैं कि इतवार में तूने छुट्टी मनाई थी, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। मतलब बोल रहे हैं कि तुमने कोई काम नहीं किया, फिर बच्चों एक कोल्या नाम की लड़की थी, तुम बस उसको घुमाने के लिए लेके गई थी और कुछ भी नहीं किया था। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता है। इसके अलावा तुमने 3 दिन छुट्टियां और ली है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि तुमने बच्चे घुमाने के लिए ले गई थी, लेकिन ये कोई काम नहीं होता है, तो तुम भी समझते हो बच्चे घुमाना कोई काम नहीं होता है। और हाँ, तुमने 3 दिन की छुट्टियां भी ली थी, ठीक है ना, जूलिया से बोलते हैं। फिर अभी देखो जूलिया क्या बोलती है दबे सुर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक। फिर वो रुक जाती है जूलिया ऐसा बोल के। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ। गृहस्वामी बोले, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया है। क्या बोले, यानी तुमने 12 दिन काम नहीं किया है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे क्या है, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। क्या बोले उन्होंने, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। और उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा। उधर कोल्या क्या रहा, 4 दिन बीमार रहा, और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। बोल रहे हैं कि जो कोल्या नाम का लड़का था वो बीमार था, तो सिर्फ तुमने वान्या को ही पढ़ाया, वो भी तुम्हारा पैसा कटेगा। पिछले हफ्ते क्या हुआ, पिछले हफ्ते अभी देखो क्या कर रहे हैं गृहस्वामी, बोल रहे हैं कि पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था। किसको बता रहे हैं, वो जूलिया को बता रहे हैं। और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। बोल रहे हैं कि 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द था और तुम क्या की थी, मेरी पत्नी ने तुम्हें छुट्टी भी दे दी थी। तो 12 और 7 19 क्या बोल रहे हैं, 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई 19 नागे मतलब तुमने 19 दिन तुमने छुट्टी ली है। अब 2 महीने में उन्होंने छुट्टी कितना निकाला, 19 दिन की। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बोले तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं, अब बताओ। वो बोलते 41 रूबल, ठीक है। अब बोले 60 में से तुम्हारी 19 छुट्टी हो गई है तो तुम्हें 41 रूबल मिलेंगे, ठीक है। फिर जूलिया रुआसी आ जाती है रोते स्वर में, जी हाँ। जूलिया को रोना आने लगता है कि मैंने इतना काम किया और गृहस्वामी ने इतना सारा मेरा कट कर दिया। फिर वो बोलती है रोते हुए स्वर में, जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए फिर से उन्होंने डायरी खोल ली, क्योंकि आपको पता है ना पहले के लोग बहुत सारी चीज़ें डायरी में लिखते थे। उन्होंने डायरी खोली और बोला, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। अब देखो गृहस्वामी कितने चिंदी वाले काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे उसके लिए कर रहे हैं। आपको लास्ट में पता चलेगा स्टोरी में क्या है। तो बोला, हाँ मुझे याद आ गया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। फिर प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही क्या बोले, मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही वादा है।
मतलब मेरे भाग में ऐसा ही लिखा है कि जब देखो सब कोई नुकसान ही करता रहता है। उन्होंने ऐसा जूलिया को सुनाया। फिर क्या बोले, मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गृहस्वामी किसको बोलते हैं? जूलिया को। खैर मेरा भाग्य, बोलते हैं कोई बात नहीं, ये मेरे भाग्य में है। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अभी क्या बोल रहे हैं? तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया जब घुमाने गई थी, तो बच्चे की जैकेट जो थी टहनी से खरोच से फट गई। 10 रूबल उसके गए। अब बोल रहे हैं 10 रूबल उसके भी चले गए। अब बेचारी के पास में गिने जुने 41 रूबल तो बचे थे, अब उसमें से भी 10 रूबल कट गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के जूते चुरा लिए। सोचो, अभी बोल रहे हैं जूलिया से, जो पढ़ाने वाली गवर्नेंस है, बोल रहे हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से नौकरानी ने मारिया के जूते चुरा लिए, अब उसके भी रूबल कटेंगे। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? गृहस्वामी जूलिया से बोलते हैं। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, मतलब कैसे होता है जब रोना स्टार्ट हो जाता है ना इंसान को, जब उसके अंदर दुख भर जाता है तो बड़ी मुश्किल से अपना रोना रोकती हुई बोलती है, जी सुन रही हूँ। फिर गृहस्वामी क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। हाँ, और तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। जूलिया को बोल रहे हैं गृहस्वामी, तुम्हें इसी के तो भाई पैसे मिलते हैं, और तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? बोल रहे हैं कि बताओ, तुम अपने काम में इतना ढील दोगी, इतना आराम से करोगी तो तुम्हारे तो भाई पैसे कटने ही वाले हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? गृहस्वामी जूलिया से बोल रहे हैं। तो बोलो मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। बोलो, अब जूतों के भी 5 रूबल कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। क्या बोले? 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे, अब ये भी उनका कटेगा। अब देखो जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, बोली कि जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया था। आगे नहीं कह पाती है, आगे बेचारी बोल नहीं पाती है ना? फिर देखते हैं आगे क्या है। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अब गृहस्वामी बोल रहे हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। क्या बोले वो? कि मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। जूलिया सीधी सादी बेचारी बोलती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27-41 में से, 27-41 में से घटाओ। बचे 14। कितने बचे? 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया से बोलते हैं, अभी तुम्हारे कितने बचे? 14 बचे, 14 रूबल। बोलो हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मुझे अब तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे। मुझे अब तक
एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे। बोलती है कि जब से मैं काम कर रही हूँ अब तक मुझे एक बार ही पैसे मिले थे जो मुझे मालकिन ने दिए थे। सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। गृहस्वामी बोल रहे हैं जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो तुम ना। और आगे क्या होता है चिल्ड्रन, अभी हम देखते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला, गृहस्वामी ने, देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। गृहस्वामी बोले खैर कोई बात नहीं है, देर से ही पता चला, लेकिन मैं इसको भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूँ ही कुछ लिखता है। हाँ तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं। 11 रूबल देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। 11 रूबल जूलिया को दिया जाता है और बोलते हैं संभालो, हाँ इसको गिन लो, देखो कुछ मतलब गलत तो नहीं है ना, मैंने कम तो नहीं दिया है ना। ऐसे जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते स्वर में, जी धन्यवाद। कांपते स्वर में बोलती है जी धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए। गृहस्वामी को गुस्सा आता है कि इतना सीधा कोई कैसे हो सकता है, वो अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकता है। उन्होंने जूलिया को खुद के बारे में सेल्फ बनने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ये सारा नाटक उन्होंने किया था। अब इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है कि मैंने 11 रूबल मतलब 11 रूबल इसको दिया तो भी मुझे धन्यवाद दे रही है। कैसी है ये, कितनी बेचारी सीधी है। और इसको ऐसे ही रहेगी तो इस दुनिया में रहने वाले लोग बेचारी को हमेशा दबाते ही रह जाएंगे। तो अभी देखो गुस्साते हुए क्या बोलते हो, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। क्या बोल रहे हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया क्योंकि तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। किसकी, गृहस्वामी। जूलिया जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक, ऐसे गुस्से से वो बोलने लगते हैं। और फिर जूलिया डर जाती है और भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया है उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप तो कुछ तो दे रहे हो। बोल रही है कि मैंने जहाँ जहाँ काम किया है मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, 1 भी पैसा नहीं दिया। आपने तो कम से कम 11 रूबल तो दिया मुझे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया। जूलिया मुझे ये बात जानकर मुझे क्या हुआ, आश्चर्य नहीं हो रहा है। मुझे ये बात जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि धीमा स्वर धीमा कर। जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्या बोलते हैं जूलिया, मुझे इस बात के लिए तुम मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक क्रूर, बहुत ही गंदा सा मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हैं गृहस्वामी, क्योंकि जूलिया सीधी सादी थी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, उसको सब सिखाना चाहते थे कि अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमने काम किया है वो हमारी बनता है, हमने उस चीज़ के लिए मेहनत किया है तो हमें वो मिलना चाहिए। गृहस्वामी उसको ये सिखाना चाहते हैं, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया,
मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं तुमसे लूँगा, जो तुम्हारी सैलरी है मैं तुम्हें सब दूंगा, बस मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। जेब से निकाल कर ये तुम्हारे 80 रूबल हैं। मतलब सारे रूबल उनके दे दिए, जो कट पिट किया था, जो इधर उधर का उन्होंने डायरी में झूठ मूठ का लिखा था, सारे रूबल। पहले उन्होंने 60 रूबल बताया था ना, लेकिन उसका कितना रूबल होता है, 80 रूबल। फिर उसने 80 रूबल क्या किया, दे दिया। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोंदा बन जाए? अब देखो जूलिया, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अपना मतलब इंसान अपना भला कहलाने का मतलब बहुत अच्छी कहने के लिए इतना भी नहीं दबना चाहिए, इतना भी भोंदा नहीं बन जाना चाहिए कि तुम्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने ही नहीं आए। तुम्हें इतना नहीं भोंदा बनना चाहिए कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है और तुम उसका विरोध तक नहीं कर पा रही हो। मैं ये तुम्हें समझाना चाहता हूँ। फिर बन जाए उसके साथ क्या होने लगा, अन्याय। फिर उसके साथ अन्याय जो हो रहा है उसका विरोध तक न कर सके, बस खामोश रहे। क्या रहे, बस खामोश। और सारी जास्तियाँ सहता जाए। सारी जास्तियाँ मतलब जो तुम्हारे ऊपर कोई भी हुक्म चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो तुम बस सहते जाओ। ये ठीक नहीं है। नहीं जूलिया, नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार में लड़ना होगा। क्या बोल रहे हैं गृहस्वामी, ये जो संसार है इसमें तुम खामोश होकर नहीं जी सकती हो, इसमें तुम्हें लड़ना पड़ेगा, क्रूर बनना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा, निर्मम बनना पड़ेगा, हृदयहीन संसार से लड़ना पड़ेगा। ये संसार ऐसा ही है और तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति। इनका कहने का मतलब है तुम्हें पूरा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि दांतों से काटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े, कहीं पे तुम फंसी हो तो वो भी यूज़ कर सकती हो। फिर 7, मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। बोल रहे हैं कि जूलिया, ये तुम मत भूलो, ये संसार ऐसा है ना कि जो सीधे लोग होते हैं ना, दब्बू लोग, उनका गुजारा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इसलिए तुम स्ट्रांग बनो और अपनी बातें सबको बताने का सामर्थ्य रखो, करने का रखो, तब जाके तुम्हें सब कुछ अच्छे से मिलेगा। अगर तुम सीधी बनी रहोगी, शांत बनी रहोगी, तो तुम्हें ये संसार कुछ भी नहीं देगा। न तुमको कोई स्थान मिल पाएगा, न तुम्हारी कोई जगह बन पाएगी, न जो तुमने काम किया है उसका बेनिफिट तुम्हें मिल पाएगा। बस हमेशा सब लोग दबाते रहेंगे। ऐसा इस लेसन में है। और ये सारी चीज़ें जो जूलिया के ऊपर लागू हुई है, इसमें कोई ऐसे क्लास में बच्चे होते हैं जो अपनी बात अपनी टीचर से, अपने सर से नहीं बता पाते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं या हमारा होमवर्क कंप्लीट है। नहीं, अगर कुछ पूछा जाता है तो उसका आंसर आते हुए वो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो दब्बू होते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर वो साहस नहीं होता है उनके सामने खड़े होकर बोलने का। तो ये सारी चीज़ें इस लेसन में आपको सीखने को मिला है स्टूडेंट। तो आप अच्छी तरह से इस लेसन को पहले रीड करना और इसको सीखना, समझना कि इस लेसन में क्या है। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम आपको होमवर्क की तरफ चलते हैं, होमवर्क बताते हैं। होमवर्क मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो होमवर्क आपका क्या है, सबसे पहले क्या है, मौलिक सृजन है। मौलिक सृजन में जूलिया की जगह आप होते तो जूलिया की जगह आप होते तो क्या करते, वो आपका विचार लिखना है। और पठित गद्यांश पर आधारित कृतियाँ पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। कठोर, देखो इसमें क्या दिया, गद्यांश में आया
संसार। गद्यांश में आया कैसा संसार है, मैंने अभी अभी तुमको बताया ना, कठोर है, हृदयहीन है, क्रूर है और निर्मम है। अब देखो इधर लिखा है कारण लिखिए, गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफ़ी मांगना, और ये सारा चीज़ मैं आपको क्लिक करके भेज दूंगी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, मैं इसमें नहीं लिख सकती हूँ। अब देखो परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग करो। आपको मुहावरा ढूंढकर वाक्य में प्रयोग करना। आप देखो यहाँ पे दिया है ख, पर शब्द के दो अर्थ लिखिए। पर मीन्स होता है किंतु और पर मीन्स पंख भी होता है, ये छोटा सा इसलिए बता रही हूँ। और संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर लगभग 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए, ये आपको लिखना है खुद ही। अब देखो शब्द संसार, मुहावरे, आपको शब्दार्थ लिखना है, मुहावरे लिखना है वाक्य प्रयोग के साथ। अब देखो सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अब देखो संजाल, जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। जूलिया के स्वर कैसे थे, रोते स्वर थे, दबे स्वर थे, विनीत स्वर थे और कांपते स्वर थे, है ना, इसी स्वर में वो बात करती थी ना। अब देखो यहाँ पे किया दिया पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको मुहावरे ढूंढना है और अंक में करके लिखना है 1 2 3 4 पे कितने लिख रहे हैं। अब देखो तीसरा क्या है, कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आया। अब जैसे गृह स्वामी के मन में कितना अच्छा विचार आया था, तो आपके मन में क्या विचार आता है वो आपको लिखना है। अब देखो ख, देखो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। मैंने आपको प्रश्न तैयार करना ग्रामर में सिखाया है और ये आपको इसमें करना है। अब देखो वान्या है, रूबल है, तो वान्या का क्या आएगा, कोल्या के बीमार होने पर जूलिया ने किसे पढ़ाया था, हो गया ना, वान्या को पढ़ाया था। अब रूबल, रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं, रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। ठीक है। अब भाषा बिंदु क्या है, नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखे तथा वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाई। अब देखो यहाँ पे दिया है ना, टेबल बना के दिया, आपको भी ऐसे ही टेबल बनाना है और ऐसे ही विराम चिन्ह को लगाना है और वाक्य जो लिखा है उसको भी। अब देखो पहले क्रम है, चिन्ह है, नाम आपको लिखना है। अब देखो स्त्री, शिक्षा को लेकर लेखक के विचार थे। अब आपको यहाँ पे विराम चिन्ह भी लगाना है और नाम में कौन सा चिन्ह है वो भी लिखना है। ओके, ये मैंने आपको समझाया है, ग्रामर में सबको आएगा। और देखो एक यहाँ पे बड़ा कोष्टक दिया है ना, मैंने आपको कोष्टक भी बताया है, छोटा बड़ा, ये बड़ा कोष्टक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है बड़ा कोष्टक। भरत भैया ऐसा ना कहो, अब आपको इसमें कौन सा लगाना है वो आपको देखना है और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है ध्यान से और विराम चिन्ह लगाना है और विराम चिन्ह के नाम भी लिखना है। ओके चिल्ड्रेन, अभी लास्ट हम देखते हैं रचना बोध। इस लेसन से आपको क्या समझा और इसमें आपको लिखना है जो आपको समझ में आया है। ओके चिल्ड्रेन, आपका लेसन यहाँ पे फिनिश होता है और ये लेसन आपको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर को भी लर्न करना है, ध्यान से पढ़ना है। ओके, थैंक यू।